ऐसी महामारी के दौर में मोस्टली अस्पताल सेवा कर रहे हैं, मोस्टली अस्पतालों का पॉजिटिव एटीट्यूड है, लेकिन जो 2-4 अस्पताल इस गुमान में है कि वो अपनी दूसरी पार्टी के अकाउंट जो बैठे हैं उनके जरिए वो अगर कुछ करवा लेंगे, वो अपनी ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, तो उनको मैं आज चेतावनी देना चाहता हूं कि ये बख्शा नहीं जाएगा उनको। आप लोगों को दिल्ली में अस्पताल बनवाया था पैसे कमाने के लिए नहीं बनवाया था। आपका अस्पताल बनवाया था दिल्ली के लोगों की सेवा करने के लिए। मैं उनको कहना चाहता हूं कोरोना के मरीज तो लेने पड़ेंगे तुमको। इसके साथ साथ एक और हम एक्सरसाइज कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार का एक मेडिकल प्रोफेशनल दिल्ली सरकार की तरफ से हर प्राइवेट अस्पताल के रिसेप्शन पे बैठेगा और वो हमें जानकारी देगा कि कितने बेड इसके अंदर भर गए और कितने खाली हैं। अगर कोई जाएगा तो वो इंश्योर करेगा कि उसको एडमिशन मिले। तो अब वो फॉल्स रिफ्यूजल जो है, जो अस्पताल बेड होते हुए भी मना करते हैं, जो चंद अस्पताल अगर बेड्स की ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, ये धंधा बंद करेंगे अब दिल्ली के अंदर। तो आज हम ऑर्डर निकाल रहे हैं कि किसी भी सस्पेक्ट मरीज को कोई भी अस्पताल मना नहीं करेगा। अगर कोई मरीज आता है वो सस्पेक्ट है तो उसको मान लो कि वो कोरोना का मरीज है और उसके शुरू कर दो, क्योंकि कोरोना की अलग से दवाई तो है नहीं। अगर वो कोरोना का मरीज है तो पीपी किट पहनना है तो पीपी किट पहन के उसका इलाज शुरू कर दो, उसको ऑक्सीजन तो दे दो, उसको बचा तो लो, उसकी जान तो बचा लो। दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। दिल्ली के लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स के इस कंट्रीब्यूशन को सलाम करते हैं, लेकिन कुछ चंद प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो इस महामारी के दौरान भी इस तरह की गलत हरकतें कर रहे हैं। पहले कहते हैं बेड्स नहीं है और जब और इंसिस्ट करो तो कहते हैं 2 लाख रुपए दे दो, 5 लाख रुपए दे दो, 8 लाख रुपए दे दो। इसको बेड्स की ब्लैक मार्केटिंग नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। मंगलवार को हम लोगों ने एक ऐप लॉन्च किया। ये ब्लैक मार्केटिंग क्यों होती है? क्योंकि जनता को पता ही नहीं कि इस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं, कितने बेड भर गए, तो वो अपने हिसाब से ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। वो फिर से मैं कह दूं कि सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हैं, 2-4 हैं जो बदमाश हैं। हमने ये सोचा अगर हम इसको सारी जानकारी को ट्रांसपेरेंट कर दें, अगर हम जनता को बता दें कि भाई इस अस्पताल में इतने टोटल बेड हैं, इतने खाली हैं, इतने वेंटिलेटर हैं, इतने खाली हैं, तो जनता को सब पता चल जाएगा, फिर तो कोई गड़बड़ नहीं कर सकेगा। पिछले मंगलवार को हम लोगों ने ये ऐप लॉन्च करके दिल्ली सरकार का और सारे अस्पतालों की लिस्ट डाल दी कि किस अस्पताल में कितने बेड है, कितने खाली हैं, और फिर तो जो बवाल हुआ, ऐसे टूट के पड़े कई लोग इसके ऊपर, जैसे हमने कोई गुनाह कर दिया, जैसे हमने ये इन्फॉर्मेशन डाल के गड़बड़ कर दी। अब लोगों को पता है कि इस अस्पताल का ये लिखा हुआ है, इसके अंदर 20 बेड है, खाली है 20 बेड, लेकिन ये बेड नहीं दे रहा। जब उसके पास जाओ तो कहता है बेड नहीं है, झूठ बोल रहा है। 2 चीजें, इस बेड को अपडेट हम तो कर नहीं रहे, इन्हीं सबको हम लोगों ने पासवर्ड दिया हुआ है, तो उस ऐप के ऊपर अस्पताल खुद अपडेट कर रहा है कि मेरे इतने बेड खाली हैं, और फिर कहता है बेड नहीं है। तो दोस्तों, इसको तोड़ने में ये जो कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने माफिया बनाया हुआ था, इसको तोड़ने में थोड़ा समय लग रहा है। ये पूरे के पूरे एकदम से रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ इनमें कुछ चंद अस्पताल दिल्ली के इतने पावरफुल हो गए हैं, सभी पार्टियों के अंदर उनका पहुंच है, ऊपर तक पहुंच है। अंदर प्राइवेट में धमकी दी है उन्होंने कि हम नहीं कोरोना के मरीज लेंगे, जो करना है कर लो। मैं उनको कहना चाहता हूं कोरोना के मरीज तो लेने पड़ेंगे तुमको। आप लोगों को दिल्ली में अस्पताल बनवाया था पैसे कमाने के लिए नहीं बनवाया था। आपका अस्पताल बनवाया था दिल्ली के लोगों की सेवा करने के लिए। ऐसी महामारी के दौर में मोस्टली अस्पताल सेवा कर रहे हैं, मोस्टली अस्पतालों का पॉजिटिव एटीट्यूड है, लेकिन जो 2-4 अस्पताल इस गुमान में है कि वो अपनी दूसरी पार्टी के अकाउंट जो बैठे हैं उनके जरिए वो अगर कुछ करवा लेंगे, वो अपनी ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, तो उनको मैं आज चेतावनी देना चाहता हूं कि ये बख्शा नहीं जाएगा उनको। कल से मेरी टीम लगी हुई है, हमने 2-4 अफसरों को बिठाया है। जितने ये प्राइवेट अस्पताल हैं, जिसकी लिस्ट है, जिसको कहा गया है कि अपने अस्पताल में कोरोना के इलाज करो, एक के मालिक को कल से बुला रहे हैं। एक का मालिक आ रहा है, उनसे पूछ रहे हैं, उनसे साफ साफ कहा जा रहा है कि देखो कोरोना के मरीजों का इलाज तो करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर तुम्हारी कोई समस्या है तो बताओ। नेगोशिएशन नहीं होगी कि इलाज नहीं करेंगे, इलाज तो करना पड़ेगा। 20% बेड रखने पड़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं जी 20% बेड कैसे रखे हैं, हमारी व्यवस्था नहीं है, तो ठीक है 20% मत करो, पूरे 100% बेड आपके कोरोना के लिए कर देते। पहली बार इस तरह से कोई ऐप देश के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर पहली बार बना है, जो हर अस्पताल के बेड और वेंटिलेटर का डेटा इस तरह से ट्रांसपेरेंट कर रहा है, जनता को बता रहा है। ट्यूसडे को जब हमने इसको लॉन्च किया था, दिल्ली में सारे अस्पतालों को मिला के 2800 मरीज थे और उसमें मैक्सिमम दिल्ली सरकार के अस्पतालों में थे। आज दिल्ली के 3900 मरीज हैं, 3900 मरीज हैं। 1100 मरीज ऐड हुए हैं मोस्टली प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर। वो इसी वजह से लोग, क्योंकि लोग अब इस जानकारी से सशक्त हो गए हैं और लोग जाके मांग रहे हैं। इसके साथ साथ एक और हम एक्सरसाइज कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार का एक मेडिकल प्रोफेशनल दिल्ली सरकार की तरफ से हर प्राइवेट अस्पताल के रिसेप्शन पे बैठेगा और वो हमें जानकारी देगा कि कितने बेड इसके अंदर
भर गए और कितने खाली हैं। अगर कोई जाएगा तो वो इंश्योर करेगा कि उसको एडमिशन मिले। तो अब वो फॉल्स रिफ्यूजल जो है, जो अस्पताल बेड होते हुए भी मना करते हैं, जो चंद अस्पताल अगर बेड्स की ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, ये धंधा बंद करेंगे अब दिल्ली के अंदर। अगर कोई पेशेंट सीरियस है, सांस की तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल काफी कम हो गया, लेकिन अभी कोरोना का टेस्ट नहीं हुआ उसका, वो अस्पताल में जाता है तो उसको कहते हैं सस्पेक्ट मरीज है, अभी उसका कंफर्म नहीं हुआ कि सस्पेक्ट कहते हैं उसको, सस्पेक्ट मरीज है। ऐसे मरीज को सारे अस्पताल लेने को मना कर देते हैं, कहते हैं पहले जाके टेस्ट करा के आ। कहां से टेस्ट करा के आएगा? अरे तुम ही तो टेस्ट करोगे, वो कहां से जाके टेस्ट करा के आएगा? तो आज हम ऑर्डर निकाल रहे हैं कि किसी भी सस्पेक्ट मरीज को कोई भी अस्पताल मना नहीं करेगा। अगर कोई मरीज आता है वो सस्पेक्ट है तो उसको मान लो कि वो कोरोना का मरीज है और उसके शुरू कर दो, क्योंकि कोरोना की अलग से दवाई तो है नहीं। अगर वो कोरोना का मरीज है तो पीपी किट पहनना है तो पीपी किट पहन के उसका इलाज शुरू कर दो, उसको ऑक्सीजन तो दे दो, उसको बचा तो लो, उसकी जान तो बचा लो। तो आज हम ऑर्डर पास कर रहे हैं, ऑर्डर की किसी भी सस्पेक्ट मरीज को मना नहीं किया जाएगा और अस्पताल उसका टेस्ट कराएगा और टेस्टिंग के बाद अगर कोरोना आ जाता है तो अकॉर्डिंगली काम करेंगे, कोरोना नहीं आता है तो उसको नॉन कोरोना वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाए। कल से मीडिया के अंदर कुछ चल रहा था कि दिल्ली में टेस्टिंग बंद हो गई है, टेस्टिंग बंद हो गई है, टेस्टिंग बंद हो गई है। आज 5300 सैंपल आए हैं टेस्टिंग, 5300 सैंपल्स की टेस्टिंग हुई जो आज का डेटा है। तो टेस्ट बंद नहीं हुए। दिल्ली में 42 लैब्स, 42 लैब्स सरकारी और प्राइवेट दोनों मिला के टेस्ट करती हैं। उनमें से 6 लैब ऐसी थी जो बदमाशी कर रही थी, ठीक से काम नहीं कर रही थी, उनके खिलाफ एक्शन लिया हम लोगों ने। 36 लैब अभी भी काम कर रही थी। आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल के या प्राइवेट हॉस्पिटल के फ्लू क्लिनिक में चले जाइए, वहां पे टेस्ट होता है। दिल्ली सरकार के 17 कोविड टेस्टिंग सेंटर्स हैं पूरी दिल्ली में, आप वहां चले जाइए, वहां टेस्ट होता है। और इन 36 में से जितनी प्राइवेट लैब्स हैं, वो प्राइवेट लैब्स अपने खुद के, आप सीधे प्राइवेट लैब से संपर्क कर सकते हैं, वहां भी टेस्ट होता है। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही मेरी कामना है।